हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं समर 2024 का जो पेपर है एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 2। उसके अंदर टॉपिक है हमारा आज लाइन एंड सर्कल का। ओके, तो ध्यान देना बच्चों। चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू हमको दो पॉइंट दे दिए A23 एंड B45 और हमको ऐसा बोला गया है देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ AB। AB बोले तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हमारे पास दो पॉइंट अगर है, जस्ट दिस इज अ लाइन सेगमेंट है ना, रेखाखंड से AB। ओके, ये हमको पॉइंट दे दिया है x1 y1 और ये हमको पॉइंट दे दिया है x2 y2। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट्स कॉल्ड द AB। तो हमको A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, अंतर शोधना होना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि A अगर x1 y1 है और B अगर x2 y2 है तो AB इक्वल टू इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x यामनी बादबाकीનો સ્ક્વેર પ્લસ y यामनी બાદબાકીનો સ્ક્વેર અને એનું વર્ગમૂળ, રાઈટ। डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट निकाल दो। तो हमारे पास x1 y1 यानी 2 and 3 and this is my x2 y2 and this is my x1 y1 and this is my x2 y2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू x1 y1 x2 y2 की, तो x1 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा, इट इज 2 माइनस 4 है ना, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। सर मैं x2 माइनस x1 करूंगा तो चलेगा, तो फिर यहाँ पे y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, पर स्क्वायर है इसलिए कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो, तो 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 बोले तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 यानी ऑल्सो माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। तो अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वी नो दैट माइनस 1 रेज टू पावर इवन नंबर रखते हैं यहाँ पे, तो ऑलवेज आंसर इज 1 एंड माइनस 1 रेज टू ऑड नंबर है तो ऑलवेज इज माइनस 1। तो ये याद रखना। तो माइनस 2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, आंसर तो 4 ही आने वाला है। तो दैट्स व्हाई माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 4। अगेन माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 इज √8। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो अंदर आपको √8 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते तो करना है, राइट। तो 8 बोले तो 4 इंटू 2 यानी 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, दैट्स व्हाई 2 √2 है ना। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2 है ना, 4 નું વર્ગમૂળ 2 આવે, दैट्स व्हाई 4 इज आउटसाइड, दैट्स व्हाई 2। तो आंसर मिलेगा 2 √2। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 √2। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला। और गुजराती में कहे तो अंतर सूत्र, શું કહે अंतर सूत्र। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हम अभी नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, तो ये जो हमने स्क्वायर रूट जो निकाला वो निकालना आना चाहिए। हाँ, चलो, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है एमसीक्यू नंबर 2। चलो एमसीक्यू नंबर 2 पे जाते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, इफ टू लाइंस हैविंग, है ना, एक L1 लाइन है उसका स्लोप हमको दे दिया M1, दूसरी L2 लाइन है उसका स्लोप दे दिया है हमको M2, है ना। L1 एंड L2 दो लाइन है, उसके हमको स्लोप दे दिए M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली। तो हमको ऐसा बोला गया है कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो याद रखना है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, हाँ, गुजराती में कहे तो लंब, परस्पर लंब। तो ऑलवेज याद रखना है कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन M1 M2 इज इक्वल टू -1 होगा। हाँ, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा M1 M2 इक्वल टू -1 यानी ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ये याद रखना। सिमिलरली परपेंडिकुलर की जगह आपको पैरेलल देंगे, पैरेलल यानी समांतर, गुजराती में कहे तो
समांतर, तो तब क्या होता है, तो जो स्लोप होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी m1 इक्वल टू m2, यानी एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, दोनों परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -1, और पैरेलल है यानी समांतर है, तो दोनों का स्लोप कैसा हो जाएगा, इक्वल, सरखोती जैसे। ओके, तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन क्या आएगा, m1 m2 इक्वल -1, यानी ऑप्शन ए। तो याद रखना दोस्तों, तो ये नोट डाउन कर लेना, हाँ, कि दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। ओके, चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। ये जो है आप LMR बोले तो लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट रिवीजन जो होता है हमारा नोटबुक, उसके अंदर नोट डाउन कर लेना। ओके, तो एंड टाइम पे हमको रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन एमसीक्यू नंबर 3। चलो, एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, तो इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको दे दिया है, सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, क्या है, x² प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन रेडियस क्या आएगा, देन r इक्वल टू, रेडियस बोले तो r इक्वल टू ब्लैंक, रेडियस क्या आएगा, तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, है ना, जनरल इक्वेशन के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है, तो याद रखना है आपको, जनरल इक्वेशन क्या है, तो वो भी आपको आना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या है, इट इज नथिंग बट x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, वर्तुळનું समीकरण છે। ओके, तो इसका यूज करके हम g, f और c का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2g, तो यहाँ पे हमारा कौन है, -2, x के साथ कौन है, -2। सिमिलरली y के साथ कौन है, तो 2f, यहाँ पे y के साथ कौन है, तो 4, एंड लास्ट वन इज अ कांस्टेंट टर्म, तो c इज इक्वल टू 4। तो हमको g, f और c का वैल्यू ढूंढना है, तो g का आंसर क्या आएगा, तो g का आंसर हो जाएगा -1, है ना, -2/2 इज -1। f का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4/2 यानी 2, एंड c का आंसर 4। ओके, तो इस तरह आपको g का आंसर, f का आंसर और c का आंसर ढूंढ लेना है। ये तीन चीज मिलती है, तो हमको दो चीज मिलती है। यहाँ पे हमको पूछा है रेडियस, तो फर्स्ट वे टू फोकस ऑन द रेडियस। तो रेडियस r क्या आएगा, इट इज नथिंग बट, फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी आपको फॉर्मूला भी पूछते हैं, g² प्लस f² माइनस c, हाँ याद रखना। तो g यानी किसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 1, है ना, 1 का स्क्वायर करो या -1 का स्क्वायर करो, दोनों सेम है। ओके, तो आंसर इज 1। f का स्क्वायर, f का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 4, एंड माइनस c बोले तो 4, तो 4 कैंसल, तो आंसर क्या आएगा, √1, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो आपका आंसर आएगा, रेडियस कितना होगा, 1, यानी ऑप्शन डी, तो ऑप्शन इज डी। ओके, तो ये याद रखना है फॉर्मूला। साथ में आपको यहाँ पे मैं सेंटर का भी फॉर्मूला दिखा देता हूँ, है ना, इसको बोलते हैं त्रिज्या, गुजराती में कहिए तो त्रिज्या रेडियस को। सेंटर को क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट केंद्र। तो सेंटर क्या आता है, इट्स अ -g माइनस f, यानी g का आंसर कितना है, -1, और यहाँ पे -j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1, एंड -f यानी यहाँ पे f2 है, -2, तो सेंटर आपका क्या हो गया, 1 -2। तो यहाँ पे अभी आपको क्या पूछा है, रेडियस, तो कभी कभी आपको सेंटर भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये आप नोट डाउन कर लेना है दोनों चीज, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सेंटर का फॉर्मूला क्या है, राइट। यहाँ पे हमको रेडियस पूछा था, दिस आंसर इज 1, ऑप्शन डी। चलो, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, एमसीक्यू नंबर 4, स्लोप ऑफ लाइन, है ना, एक लाइन दे दिया है, क्या है लाइन, 4x - 2y इज इक्वल टू 3।
तो इसका मुझे स्लोप फाइंड करने को बोला है कि भाई इसका स्लोप क्या आएगा। तो फर्स्ट वे टू कन्वर्ट इनटू द जनरल इक्वेशन, तो ये जो 3 है उसको इस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो 3 को इस साइड ले लो माइनस 3, राइट। अभी जैसे हमको अब हमारे पास अभी जनरल इक्वेशन सर्कल था, वैसे ही जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, गुजराती में कहते हैं रेखाનું समीकरण, राइट। इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जैसे हमने सर्कल के अंदर g, f एंड c ढूंढा था, वैसे यहाँ पे a b c ढूंढो। तो a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ a, x यानी a इक्वल टू कितना मिला 4, b कितना मिला y का कोएफिशिएंट, तो y के बाजू में कौन है -2 एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म इज अ -3। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, स्लोप। स्लोप बोले तो गुजराती में ढाल, हाँ। तो स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप m इज इक्वल गुजराती में कहे तो ढाल, राइट। इज आंसर इज माइनस a बाय b। माइनस a बोले तो 4, b बोले तो -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर इज 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 2। तो फोर्थ एमसीक्यू का आंसर आता है ऑप्शन सी, ओके। तो ये याद रखना। इसके साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि भाई आपको x इंटरसेप्ट क्या मिलेगा। x इंटरसेप्ट बोले तो x अंतःखंड, हाँ कभी कभी पूछते हैं, तो याद रखना -c/a, उसका आंसर क्या है -c/a। एंड y इंटरसेप्ट का आंसर क्या आता है, y इंटरसेप्ट उसका आंसर आएगा -c/b। तो ये आप याद रखना, गुजराती में कहते हैं y अंतःखंड, y अंतःखंड, राइट। तो कभी कभी आपको स्लोप पूछते हैं, कभी कभी आपको x इंटरसेप्ट पूछते हैं, कभी कभी आपको y इंटरसेप्ट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लोप पूछा तो आपका स्लोप का आंसर आएगा -a/b। a b c ढूंढना है वो रख देना है, तो याद रखना ये पहले माइनस रखना, बाद में a और b का वैल्यू रखना, राइट। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ओके। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5। तो दोस्तों ये सभी नोट डाउन कर लेना, ये अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखी है ना, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। हमको सेंटर दे दिया है, सेंटर बोले तो गुजराती में केंद्र, तो हम लिखेंगे CHK। CHK हमको दे दिया है 10, ओके, केंद्र, ओके। चलो, और हमको रेडियस दे दिया है, रेडियस बोले तो त्रिज्या, रेडियस r, गुजराती में कहे तो त्रिज्या, इस r इज माय 1। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिलेगा, तो सर्कल નું સમીકરણ શું મળશે, तो याद रखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर CHK एंड रेडियस r, तब हमारा सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है, तो याद रखना है इट इज इक्वेशन लाइक दिस, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर HK एंड रेडियस r। तो ये अभी आपको याद रखना है, जब आपको सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या आएगा, तो ये आएगा, राइट। तो हमारे पास HK का आंसर हमारे पास है, HK का आंसर कितना है 10, रेडियस कितना है 1, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा, h की जगह रखेंगे 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k की जगह 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर और r की जगह 1 का स्क्वायर। तो दिस इज एक्सपांशन x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो वी नो दैट a प्लस b होल स्क्वायर आपको आता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा मिडल टर्म, तो यहाँ पे x माइनस 1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और y माइनस 0 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इज 1, राइट। तो 1 1 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आएगा, इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, 1 1 सामने कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो वो बीच में रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऑप्शन इज बी। तो आपको आना चाहिए ये, राइट। तो इसके लिए एक्सपांशन भी आना चाहिए और ये इक्वेशन भी आना चाहिए, तो आप ये इक्वेशन नोट डाउन करके लिख देना दोस्तों, ओके। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। चलो एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, तो चलो पीछे ही जाते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन एंगल विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, राइट। जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको पैरेलल है हमारा लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो ऑलवेज याद रखना है, दिस इज लाइक एक्स एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस ऐसा होता है, राइट। वी नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस लाइक x0 and any point on the y axis is like 0y, right। तो आपको पता होना चाहिए कि any point on the x axis, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन क्या आएगा, any point on the y axis, तो x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, इट इज नथिंग बट x इक्वल टू 0, तो ये याद रखना। तो आपको ऐसा पूछा गया है कि x एक्सिस को एक पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप क्या आएगा, तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, इज y इक्वल टू 0 आएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको y इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो a का आंसर क्या हो जाएगा 0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, तो y के बाजू में जो है वो मेरा b है, तो यहाँ पे y के बाजू में कौन है, इट्स 1। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, तो c इज 0, राइट। जैसे हमने ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करके आगे हमने फाइंड किया abc, सेम यहाँ पे ये फाइंड करें। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इक्वेशन कैसे मिलता है एक्स एक्सिस का, तो y इक्वल टू 0 कैसे बना वो मैंने आपको दिखा, राइट। याद रखना दोस्तों, ये y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस का। क्यों होता है, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो आपका स्लोप का इक्वेशन क्या आएगा, तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, माइनस ए सीरीज, a का आंसर कितना है 0, b का आंसर कितना है 1, तो 0 बाई एनी नंबर इज 0, तो आपका स्लोप कितना है, m इज 0। अभी हमको क्या बोला गया है कि भाई एक्स एक्सिस को हमारी लाइन कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल। एंड वी नो दैट अगर दो लाइन पैरेलल है, राइट, टू लाइंस आर पैरेलल, देन क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है ना, क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा जो x एक्सिस है उसका स्लोप हमारा क्या आ रहा है, इट्स 0, तो उसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसका स्लोप भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, यानी आंसर इज व्हाट, ऑप्शन इज सी 0, राइट। पर अगर हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा होता कि एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता, एंड रेसिप्रोकल है ना, याद रखना, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि जो स्लोप होता है उसका रिवर्स कर है ना, रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो, तो 0 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। तो अगर परपेंडिकुलर के लिए पूछा होता तो आपका आंसर आता इंफिनिटी हो जाता, क्यों, 1/0 इज इंफिनिटी, ओके। तो ये याद रखना, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट वे टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 7। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ना, लाइक दिस कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, तो x इक्वल टू 0, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू 0, तो ये नोट करके याद रखना, ओके।
Now I have to focus on the MCQ number 7. MCQ नंबर 7 क्या है? तो 3x plus 2y is equal to 3. 3x plus 2y is equal to 3. तो मैं एक काम करूँ, 3 को इस साइड ले लेता हूँ, तो 3x plus 2y minus 3 equal to 0. This is equation of line. हमको क्या पूछा गया है? Then what is the value of x intercept? तो first we have to compare with the what general equation, ax plus by plus c equal to 0 के साथ कंपेयर करो and find the value of a, b and c. तो a का आंसर कितना आएगा? तो a equal to 3, b equal to 2 and c equal to minus 3. Okay, then we know that x intercept ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? x अंतःखंड. तो उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस सी बाय ए. तो पहले ये माइनस रख दो, बाद में सी एंड ए का वैल्यू रखने का याद रखना. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? इज -3. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? इज 3. माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 1. तो आपका आंसर आया एक्स इंटरसेप्ट का 1. तो ऑप्शन इज बी. ऑप्शन इज बी. ओके. अगर यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट पूछा होता तो इट इज माइनस सी बाय बी. हाँ, याद रखना, यहाँ पे पूछा नहीं, पर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ. माइनस सी बाय बी, तो पहले माइनस रख दो. सी का आंसर है -3 और बी का आंसर कितना है? 2. तो माइनस माइनस के आंसर, तो आंसर क्या आएगा? 3/2. तो दिस इज y इंटरसेप्ट. एंड स्लोप अगर पूछा होता तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाय बी. माइनस a का आंसर कितना है? 3. b का आंसर कितना है? 2. तो -3/2. तो दिस इज माय स्लोप, है ना. तो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, यहाँ स्लोप कुछ भी आपको पूछ सकते हैं. यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट पूछा था, तो x इंटरसेप्ट का आंसर आया 1. राइट. चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8. तो ये सभी नोट डाउन करते रहना. हाँ दोस्तों, चलो एमसीक्यू नंबर 8. MCQ नंबर 8 क्या है? The perpendicular distance between the origin to the line 4x plus 3y equal to 5 is 0. तो ये थोड़ा ध्यान रखो. राइट. कैसा है कि सपोज एक लाइन दिया है लाइक दिस. उसका इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. ओके. हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है. तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P, वो हम समझ लेते हैं x1 y1. राइट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमको यहां से ये लाइन पॉइंट से इस लाइन का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. राइट. क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है. इतना डिस्टेंस फाइंड. तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस सपोज d है. राइट. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है. हाँ, लंब अंतर गुजराती में. तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? राइट. कि सपोज हमारे पास पॉइंट P x1 y1 है, पॉइंट है, और लाइन इज ax plus by plus c equal to 0. तो हमारा फॉर्मूला आता है d इक्वल टू मॉड, ये x1 y1 यहाँ पे रख दो xy की जगह, तो ax1 plus by1 plus c, और डिनोमिनेटर में आता है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. राइट. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. ये जो पॉइंट है x1 y1, वो इस लाइन के अंदर xy की जगह रख दो. राइट. और a और b यहां से मिलेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या है? तो 4x plus 3y है ना. इक्वेशन लाइक दिस, 4x plus 3y इज इक्वल टू 5. तो इसको इस साइड लेते हैं 4x, तो क्या हो जाएगा? 4x plus 3y minus 5 इक्वल टू 0. तो उसको मैं कंपेयर करता हूँ ax plus by plus c इक्वल टू 0 के साथ. तो व्हाट इज a इज 4, व्हाट इज b इज 3, व्हाट इज c इज -5. राइट. और हमको पॉइंट दे दिया है ओरिजिन बोले तो उगम बिंदु. राइट. ओरिजिन बोले तो उगम बिंदु. ओरिजिन बोले तो गुजराती में कहे तो उगम बिंदु, और उगम बिंदु यानी क्या हो जाता है? पॉइंट इज 0 0. तो आपको इस फॉर्मूला के अंदर, हाँ, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हम बनाते हैं तो d इक्वल टू
मॉड्यूलस के अंदर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई की जगह हम क्या रखेंगे पॉइंट, पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज माई पॉइंट इज 0 0 एंड इक्वेशन मेरा क्या है, इट्स लाइक दिस 4x प्लस 3y, 5 का हिस्सा लेता माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए यानी 4, बी यानी 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25, ऊपर 0 0 माइनस 5 यानी मॉड ऑफ माइनस 5 अपॉन रूट 25। मॉड्यूलस अगर लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज आल्सो 5 है ना, 20 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 5 5 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस इज 1। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको कभी कभी पूछते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछते हैं। लघुत्तम अंतर, गुजराती में कहे तो लघुत्तम अंतर। ओके, तो ये याद रखना, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो आपका ऑप्शन आता है 8 नंबर का डी यानी सॉरी 1, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों कि पॉइंट और लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलता है। ओके, चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। चलो एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 क्या बोलते हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारे पास दो लाइन है L1, L1 क्या है, L1 is 2x plus 4y, 2x plus 4y minus 1 equal to 0. This is first line and second line कौन सी है, L2, L2 is what, 2x plus ky, 2x plus ky minus 5 equal to 0। ये दो लाइन हमको दे दिया है और दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, इट इज गिवन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो गुजराती में लंब, एंड लंब होता है ना, परपेंडिकुलर होता है तब दोनों का स्लोप कैसा हो जाता है, तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है -1। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो दोनों लाइन का पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वे टू कंपेयर विद द ax plus by plus c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is 2, what is value of b is 4, what is value of c is -1। सिमिलरली इसको भी ax plus by plus c के साथ कंपेयर करो। तो what is value of a is 2, what is value of b is k and what is value of c is -5। तो आपको स्लोप m मिलेगा, स्लोप m। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन है इसलिए m1 लेते हैं, तो m1 is -a/b, तो -a/b, तो माइनस a बोले तो 2, b बोले तो 4, तो -a/b यानी आंसर क्या आएगा -1/2। सिमिलरली इसका स्लोप हम m2 ले लेते हैं, इट इज आल्सो -a/b, माइनस a का आंसर कितना है 2, b का आंसर कितना है k, राइट। तो आपका m1 कितना आया, m1 इज -1/2, m2 इज कितना है, इट इज -2/k। ओके, तो ये याद रखना। ओके, तो हमको यहाँ पे गिवन व्हाट हियर m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है ना, इट इज गिवन परपेंडिकुलर है ना, लंब आपेलू है, गुजराती में कहे तो लंब आपेलू है। ओके, तो m1 की जगह हम क्या रखेंगे -1/2 इंटू m2 की जगह हम क्या रखेंगे -2/k इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसल, तो इम्प्लाइज इसका अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस कैंसल, 2 2 है ना, 2 2 कैंसल, तो 1/k इज इक्वल टू -1। यहाँ पे जो माइनस है
वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बाय के, और सामने तो -1 है, तो इम्प्लाइज के का आंसर कितना हो जाएगा, तो इट इज के इज इक्वल टू -1, तो आपका आंसर आएगा के का -1, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन इज डी, के इक्वल टू -1, राइट। तो 9th नंबर का आपका ऑप्शन था ऑप्शन इज डी -1, ओके। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। तो दोस्तों ये याद रखना, ओके। कभी कभी आपको स्लोप ढूंढने को पूछते हैं, कभी कभी आपको पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल होता तो हम दोनों का स्लोप कैसे ले लेते, m1 इक्वल टू m2 ले लेते, ओके, और k का वैल्यू फाइंड करते। तो ये आप याद रखना, कौन सा कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हमको एग्जाम्पल करना पड़ता है। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। और जो भी यहाँ पे बेसिक फंडा में यहाँ पे लिख रहा हूं, प्लीज आपके LMR बोले तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के अंदर, नोटबुक के अंदर लिख देना, राइट। तो एंड टाइम पे हमको प्रिपरेशन करने टाइम पे फट 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 आप रिवाइज कर सकोगे, ओके। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट है a x1 y1, है ना। a x1 y1 is what, is 1 minus 2, and another point is a b x2 y2, right, is what 2 2 2 comma 2, a x1 y1 1 minus 2, b x2 y2 2 2। तो हमको स्लोप फाइंड करने को बोला है, तो स्लोप ढूंढने के लिए स्लोप m इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। सर मैं यहाँ पे y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 करूंगा तो चलेगा, चलेगा। तो नीचे आपको x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखते तो भी चलेगा, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 करोगे तो भी चलेगा। और याद रखना है डिफरेंस ऑफ y ऊपर आएगा, डिफरेंस ऑफ x नीचे आएगा, राइट। चलो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो y2 माइनस y1, तो y2 इज y2, तो 2 माइनस y1 बोले तो -2, तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट, -2, एंड x2 बोले तो 2, एंड x1 बोले तो 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो आंसर इज 4। तो आपका स्लोप कितना आया 4, तो आपका 10 नंबर का ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो स्लोप ढूंढने की टोटल 3 मेथड है। नंबर 1 हमने आगे इक्वेशन में से देखा है ना, इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी है हमारे पास, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपका स्लोप क्या आता है, तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाई b। दिस इज अ फर्स्ट मेथड यूजिंग लाइन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। सेकंड मेथड व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो ये मेथड यूज करना है। एंड थर्ड इज व्हेन द एंगल इज गिवन, एंगल याद रखना, एंगल थीटा दिया है तो m आएगा tan थीटा, तो ये आप याद रखना। अगर एंगल दिया है तो स्लोप आपका आएगा m इक्वल टू tan थीटा। इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो स्लोप m आएगा माइनस a बाई बी। और 2 पॉइंट अगर हमको दे दिए लाइन पे, तो उसका स्लोप कैसे ढूंढते थे, इस तरह ढूंढते। तो ये याद रखना, ओके, नोट डाउन कर लेना। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर। चलो यही 10वें का जो ऑप्शन है 4, तो वो क्या आता है ऑप्शन डी, तो याद रखना, ओके। चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 11। चलो एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, एमसीक्यू नंबर 11, तो फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन क्या दिया है सर्कल का देख लेते हैं। सर्कल x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो हमको ऐसा पूछा गया है, देन व्हाट इज द सेंटर, राइट। तो हमको पता है, तो एक इक्वेशन है हमारा सर्कल का इक्वेशन लाइक दिस, ऐसा भी है कि x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा सेंटर क्या होता है, तो सेंटर इज c h के आता है, और रेडियस आपको याद रखना है, यहाँ पे रेडियस भी बता देता हूं, रेडियस r
आएगा, राइट, रेडियस इज इक्वल टू आर आएगा। ओके, तो यहां पे हम इसके साथ कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो x माइनस एच, तो h का आंसर आपका कितना आएगा, तो 2, तो इट इज 2। और k का आंसर, तो यहाँ पे y माइनस के, पर यहाँ पे क्या है, y माइनस 2 नहीं है, y प्लस 2 है, तो आपको y प्लस 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा y माइनस 2 में। तो कैसे करेंगे, y माइनस माइनस y माइनस माइनस 2। ओके, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो आपका k का आंसर यहाँ पे प्लस 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे h माइनस है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस ऑलरेडी दिस इज वैल्यू ऑफ h, यानी h का आंसर 2 हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 है, तो आपका k का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो सेंटर आपका क्या होगा, 2 माइनस 2, रेडियस इज आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी यहाँ पे 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 3। हाँ, तो कभी कभी आपको रेडियस पूछते हैं, कभी कभी आपको सेंटर पूछते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पूछा, तो सेंटर आएगा 2 माइनस 2, तो ऑप्शन आएगा 2 माइनस 2, यानी ऑप्शन इज ऑप्शन सी, तो ये याद रखना। ओके, समझ में आ रहा है ना, ओके, तो ये आप याद रखना कि व्हेन द सेंटर हमको पता है और रेडियस हमको पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है। ओके, इट इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। चलो, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 12। चलो, MCQ नंबर 12 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, है ना, वापस हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने का है। तो हमको पॉइंट a x1 y1 दे दिया है, a x1 y1 is what, minus 4 3, and b point is x2 y2 is what, 1 minus 2। हाँ, ध्यान रखना, पॉइंट a x1 y1 is minus 4 3 and point b is x2 y2 is 1 minus 2। तो हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अंतर शोधવાનું છે। तो हम क्या करेंगे, तो वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ए भी हम समझ लेते हैं, तो डिस्टेंस क्या आता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, x आमनी बादबाकी नो स्क्वायर प्लस y आमनी बादबाकी नो स्क्वायर, राइट। तो x1 माइनस x2 अगर हम करते हैं, x1 माइनस x2, राइट, ध्यान रखना थोड़ा, स्क्वायर। चलो, दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, गुजराती में कहे तो अंतर सूत्र, हाँ याद रखो, अंतर सूत्र। ओके, तो x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 यानी क्या होगा, -4 -1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 बोले तो 3 माइनस y2 बोले तो, चलो यहाँ पे बाद में करते हैं -2 का स्क्वायर, राइट, -2 रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस करोगे डायरेक्टली तो भी चलेगा। चलो, -4 -1 यानी कितना हो जाएगा, इट इज -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस दिस इज क्या हो जाएगा, 3 माइनस -2, है ना, 3 माइनस -2 यानी 3 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, यानी दिस इज ऑल्सो 5 स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर इज 25, है ना, और -5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25, है ना। 5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो, दोनों का आंसर 25 होने वाला है। तो आंसर क्या हो गया, 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, तो आंसर आएगा √50। तो आप ऑप्शन के अंदर देखते हो MCQ नंबर 12 के अंदर, तो आपको √50 दिखता नहीं, पर वी नो दैट √50 यानी क्या लिख सकते हैं हम, √50 यानी ऐसा हम कर सकते हैं 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, इट इज 5√2, है ना, 25 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય 5, है ना, तो 25 का स्क्वायर रूट इज 5, तो आंसर इस आएगा 5√2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, तो इसका आंसर आएगा 5√2, ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है, राइट। कभी कभी ये एमसीक्यू के अंदर आपको ये करना कंपलसरी है, अगर एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप नहीं करते तो चलेगा, पर ध्यान रखना है मैथ्स के अंदर क्या बोलता है
कि जब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तब तक आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर इज 13। एमसीक्यू नंबर 13। चलो, एमसीक्यू नंबर 13 क्या है? तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल 90 है ना, थीटा हमको दे दिया है कि थीटा इज 90 डिग्री। तो हमको स्लोप बोला है क्या? तो अभी हमने बात किया कि स्लोप ढूंढने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, इसमें से तीसरी मेथड भी यहाँ पे आ गई। हाँ, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना है? यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 90, राइट? तो वी नो दैट 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 10 के लिए क्या होता है? 10 के लिए 0 पे 0, 1/√3 1, √3 एंड इंफिनिटी। तो 10 90 का आंसर कितना आता है? इंफिनिटी। तो आपका आंसर आएगा उसका ऑप्शन सी, राइट? ऑप्शन सी। तो आपको ये टेबल भी याद रखना पड़ेगा, राइट? तो आपके स्लोप का जो थर्ड टाइप था कि अगर एंगल दे दिया है तो आपका स्लोप क्या आता है? तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे रख दो। ओके, चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। चलो, एमसीक्यू नंबर 14 क्या है? MCQ number 14. For the points 2, 3, -4, -1, the midpoint is blank. राइट? तो सिंपल टेक्निक है, ये हमारे पास लाइन है, ये पॉइंट A है x1 y1, ये पॉइंट B है x2 y2, और हमको सपोज मान लेते हैं मिडल पॉइंट इज C। तो क्या आएगा? तो मिडल पॉइंट C हमको मिल जाता है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, राइट? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो हमको दो पॉइंट दे दिए यहाँ पे a x1 y1। तो a x1 y1 क्या है हमारे पास 14 नंबर का? 2, 3, और b हमारे पास हम x2 y2 ले लेते हैं उसको, दूसरा पॉइंट इज -4 -1, -4 -1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB? है ना, लाइन सेगमेंट AB है ना, रेखाखंड AB ना मध्य बिंदुना याम કેટલા? तो याद रखना है कि मिड पॉइंट એટલે ગુજરાતીમાં કહે તો મધ્ય બિંદુ, મધ્ય બિંદુ, मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट? तो हमको फॉर्मूला लिख देना है x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो x1 प्लस x2 बाय 2 यानी x1 कौन है हमारा? x1 इज 2 प्लस -4, यानी डायरेक्ट में यहाँ पे -4 कर देता हूँ बाय 2, एंड y1 प्लस y2 तो 3 -1 बाय 2, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दैट्स व्हाई 2 -4 बाय 2 एंड 3 -1 बाय 2। 2 -4 यानी -2 बाय 2 एंड 3 -1 इज 2 बाय 2। तो आंसर क्या हो गया? -2 बाय 2 यानी -1, 2 बाय 2 यानी 1। तो आपका आंसर आएगा -1 1। तो ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन इज, तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु शोधवानी आप फॉर्मूला है x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो आपके पास जो पॉइंट है 2 -4, तो 2 -4 यानी -2 बाय 2 एंड 3 -1 यानी 2, 2 बाय 2 इज 1। ओके, तो आपका आंसर आएगा -1 1। तो ऑप्शन इज डी। चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 क्या है? तो हमको दो लाइन दे दी है y माइनस एक्स है ना, y इक्वल टू -x एंड अनदर लाइन इज y इक्वल टू x। दो हमको लाइन दे दी है और उसके बीच का हमको एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट? तो इसके लिए हमको ये दोनों का स्लोप ढूंढ लेना पड़ेगा, राइट? तो
पहले तो हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को इस साइड लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b is 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c is 0। सिमिलरली हियर क्या आएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 0, है ना। a यानी x के बाजू में जो है वो, तो यहाँ पे x के बाजू में कोई नहीं तो 1, y के बाजू में कोई नहीं तो 1, यहाँ पे x के बाजू में कोई नहीं तो 1, y के बाजू में कोई नहीं है तो 1, पर साइन याद रखनी है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस 1 है। हाँ, तो ये याद रखना। अभी हमको स्लोप पता है, स्लोप m1 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a बाई बी। तो स्लोप क्या आएगा, माइनस a बाई के हिसाब से माइनस a का आंसर कितना है 1/1, तो आंसर क्या है -1। सिमिलरली अगर मैं स्लोप m2 फाइंड करता हूँ तो इट इज ऑल्सो माइनस a बाई बी, तो माइनस पहले लिख दो, a का आंसर कितना है 1, b का आंसर कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से लिखते हैं तो m1 का आपका आंसर आया -1, m2 का आंसर आया 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो m1 इंटू m2, तो m1 इज व्हाट -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, एंड वी नो दैट m1 m2 का आंसर -1 आता है ना। दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आता है तो दोनों लाइन कैसी हो जाएगी, देयरफॉर L1 एंड L2 आर कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, गुजराती में कहिए तो लंब। एंड दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो आपका एंगल कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस वन, तो एंगल कितना हो जाएगा, इज π/2, देयरफॉर आपका एंगल कितना आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/2, या तो फिर 90 भी लिख सकते हो और 90, राइट। तो याद रखना दो लाइन अगर पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाएगा, राइट। तो वही चीज हमको यहाँ पे मिल रही -1, और उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो क्या हो जाता है, एंगल इज π/2। तो 15 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा, आंसर ऑप्शन इज बी, तो ऑप्शन इज बी, π/2। ओके, तो याद रखना है। हाँ, चलो, तो इसके बाद वाला जो एमसीक्यू है कौन सा है, वो एमसीक्यू नंबर 16 नंबर का एमसीक्यू। इट इज द लास्ट एमसीक्यू फॉर लाइन एंड सर्कल, राइट। इफ द पॉइंट्स, हम 3 पॉइंट दे दिए, ए x1 y1 ले लिए, इज व्हाट -1 पॉइंट बी x2 y2 ले लीजिए, क्या दिया है 0 0, एंड पॉइंट सी हमको दे दिया है x3 y3 इज व्हाट 1x 1,x। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर बोले तो गुजराती में कहिए तो कोलिनियर, कोलिनियर गुजराती में कहे तो समरेख, समरेख में एक लाइन पे आते हैं सभी पॉइंट, है ना, एक ही लाइन पे, ऐसे 3 पॉइंट है तो एक ही लाइन पे ए बी एंड सी, तो दिस इज कोलिनियर पॉइंट, राइट। तो हमको ऐसा पूछा गया है कि ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हमको x का आंसर क्या मिलेगा। तो एक सिंपल लॉजिक है कि अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इट इज लाइक दिस, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x1 y1 की जगह हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, चलो, तो डिटर्मिनेंट x1 y1 1 -1 1, x2 यानी 0 0 1, एंड x3 y3 यानी 1 x 1, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, और जो भी सिंप्लीफाई करते करते आपको
जो भी आंसर मिलेगा उसमें x का आंसर मिल जाएगा। तो वी हैव टू यूज द डिटर्मिनेंट का मेथड। तो क्या करेंगे, -1 फिर डिटर्मिनेंट 0 1 x1, बाद में -1 तो -1 और ये माइनस 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 +1 और डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0 1 1 1, बाद में ये 1 तो क्या हो जाएगा 0 0 1 x और इसका आंसर कितना आएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा -1 एज इट इज, 0 into 1 is 0 minus x, है ना, 0 into 1 is 0, 1 into x is x, बीच में माइनस, बाद में ये +1, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, बीच में माइनस, +1, यहाँ पे दोनों 0 ही आ रहे हैं, 1 into 0 ही होने वाला है, is equal to 0, राइट। तो ये ध्यान रखना, x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 1 is equal to 0 आता है। एक्चुअली एरिया की फॉर्मूला है, राइट, और ये कोलिनियर लाइन है तो उसका एरिया मिलता नहीं है, दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, राइट। चलो तो -1 1 0 0 1 x, -1 0 1 x1, -1 0 1 1 1 0 0 1 x, राइट। तो 0 into 1 0, राइट। चलो तो ये -1 into -x, माइनस माइनस, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इट इज -x +1 0 -1 इज -1, ये तो 0 ही होने वाला है, इज इक्वल टू 0। तो -1 into -x, -1 into -x यानी माइनस माइनस प्लस, यानी x 1 into -1 is -1 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x का आंसर कितना हुआ, x का आंसर हुआ आपका 1, x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन 16 का आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन आएगा राइट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फंडा है इट इज, ये जो अभी लास्ट हमने किया वो बेस्ड ऑन द लाइन है, राइट। तो उसके अंदर आपको पॉइंट का भी यूज आता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ आपके जो यूनिट है लाइन एंड सर्कल, उसके यहाँ पे एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप सो कि आपके काफी सारा फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे और आपने LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन की नोटबुक में भी काफी फंडा आपने लिख लिए होंगे, राइट। तो दोस्तों आज के जो एमसीक्यू मैंने समझाया उसमें आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।